नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक देख रहे हैं आप। बात कर लेते हैं स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल की। क्या शादी तो टल गई, लेकिन क्या शादी होगी या नहीं होगी? क्या सिर्फ टली है या जो सवाल बीच में इतने सारे उठ रहे थे उनका कोई मतलब है? आपको एक एक सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करता हूं। बहुत सारी बाइट्स सुनी, बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, उसके बाद कुछ विश्लेषण किया है। दरअसल इस पूरे मामले में आपको बता दूं, 23 तारीख को शादी होनी थी बीते, लेकिन ये शादी टल गई। कहा गया कि स्मृति के पिता की तबीयत खराब है, उनको हार्ट अटैक की शिकायत थी, वो अस्पताल में एडमिट हुए, अब वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। पलाश की भी तबीयत अचानक खराब हुई, अब वो भी ठीक है। पलाश के मदर का बयान एक सामने आया। उनका कहना है, जिनका नाम अमिता है, कि वो काफ़ी अटैच हैं स्मृति के पिता से। इस वजह से उनको काफ़ी दुख हुआ जब वो उनकी तबीयत खराब हुई। उन्होंने कहा कि इसको पोस्टपोन करते हैं शादी के प्रोग्राम को। यानी स्मृति ने नहीं कहा कि इसको पोस्टपोन करते हैं, बल्कि पलाश ने कहा, और उसके बाद ये शादी पोस्टपोन हुई। आगे होगी या नहीं, उनका साफ साफ कहना है बिल्कुल होगी। तो आप मीडिया में जो इस तरह की खबरें बन रही हैं कि नहीं होगी, आप कृपया करके किसी की निजता को बरकरार रखें और प्राइवेसी का उल्लंघन ना करें। इस तरह की बात उनकी मदर ने कही। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये खबर इतनी ज़्यादा क्यों वायरल हो रही है और क्यों इतनी ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही है? क्योंकि स्मृति मंदाना वाइस कैप्टन, सबसे ज़्यादा रन बनाए, और सेलिब्रिटी की तो छोटी मोटी खबर या कहें कि छोटी मोटी एक्टिविटी भी खबर बनती है, और वो इसलिए बनती है क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। अगर लोग नहीं देखेंगे तो हम भी नहीं बनाएंगे। खैर, ये एक अलग बात हो गई। अब सवाल ये उठता है, इससे जुड़े कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, पलाश की जो एक कथित वायरल चैट है उसका क्या मतलब है? क्या वाकई ये चैट जो थी, क्या कोई अफेयर चल रहा था उसका? क्या उसकी कोई पहली कोई गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ एक फोटो भी चल रही है? क्या सच है? दूसरा, क्या वाकई वो फ्लर्ट कर रहे थे किसी से, या फिर कोई स्क्रीनशॉट जो मीडिया में चल रहा है वो फेक है या उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है। इसके अलावा एक और सवाल है, मैरी डी कोस्टा, जिसने जिसके जिनके स्क्रीनशॉट वायरल हुए, वो कौन है आखिर? इसके अलावा सवाल ये भी, शादी वाले दिन असल में हुआ क्या था? जो परिवार की तरफ से बात कही जा रही है वो तो यही है जो मैंने आपको बताई, लेकिन अब इसके पीछे की कोई और कहानी हो तो नेचुरली सामने आएगी नहीं, ये तो नहीं पता। लेकिन एक बात जो खटक रही है वो सिर्फ एक ये थी, जो मुझे भी लगा रिसर्च करते हुए, कि आखिर शादी टली है तो फोटोज डिलीट करने की क्या जरूरत है? यानी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा हुआ, हमने देखा कि स्मृति ने फोटो को डिलीट किया, अपनी जो प्री वेडिंग शूट्स थी उनको डिलीट किया। सवाल उठा कि भाई ये क्यों करा आप? ठीक है, शादी टल गई, ये प्रोग्राम तो हुए थे, संगीत भी हुआ था, मेहंदी भी हुई थी, एंगेजमेंट भी हुई थी, तो ये तो फोटोज ही तो शेयर किए गए थे, तो इसको डिलीट करने का क्या सेंस था? खैर, अभी तक इस बारे में कोई जवाब आधिकारिक रूप से नहीं आया है। आगे मैं आपको बताता हूँ। 25 नवंबर से सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट घूम रहा है। वो स्क्रीनशॉट क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है रेडिट, उस पर ये वायरल हुआ, जिस हालांकि अब मौजूद नहीं है। लेकिन एक कोई मैरी डिकोस्टा नाम की एक महिला है, स्मृति के साथ उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप डेड है, इस तरह की चीज़ें हैं। खैर, आगे लेके हम 3-4 महीने में एक बार मिलते हैं, पहले तमाम तरीके की बातें कही गई, लेकिन अब इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठा कि क्या वाकई पलाश किसी से कोई अफेयर था उनका, या इस तरह की जो बातें थी, फ्लर्ट कर रहे थे? तो देखिए, आजकल एआई का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। तो इसके बारे में बेहतर है कि परिवार इस स्थिति में तो नहीं बताएगा, क्योंकि अभी तो शादी हो रही थी, और अ, आगे क्या निकल कर आएगा ये अभी हम नहीं कह सकते। इसके अलावा सवाल कई और उठे। सवाल ये भी उठा कि मैरी डिकोस्टा कौन है जिसके स्क्रीनशॉट वायरल हुए? ये दरअसल इंस्टाग्राम पर एक आईडी था, हैंडल था, और उससे खूब वायरल हुआ, जिसमें कोई कोई एक कोरियोग्राफर, ये बता रहे हैं, इस तरह की नहीं है। इस पोस्ट में पलाश का नाम लिए बिना कहा कि मैं जो स्क्रीनशॉट पोस्ट किए उनके बारे में कुछ चीज़ें साफ करना चाहती हूँ। ये चैट 29 अप्रैल 30 मई 2025 तक की है। यानी कि बहुत सारी बातें कही गई और ऐसा लगा कि वो फ्लर्ट कर रहे हैं। खैर, इसका मैंने जैसे आपको बताया कि अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब ये सारी चीज़ें अब पटल पर आ गई है तो फिर क्या माना जाए? क्या ये बात सही है या गलत है? देखिए, इसके बारे में हम कोई कॉन्फर्मेशन नहीं करते और ना करना चाहते। परिवार, बेहतर होगा परिवार सामने आए और जो भी उनको कहना है कह दें। परिवार सामने क्यों नहीं आ रहा है? हो सकता है अभी जिस तरह से
स्मृति के पिता की तबीयत अभी ठीक हुई है, पलाश पे भी ठीक हुआ है, तो उनको नहीं लग रहा होगा नहीं आना मीडिया के सामने, तो इसलिए नहीं आ रहे। खैर, इसको लेकर जब ये पूरा वाकया हुआ था, जब मंधाना फार्म हाउस में जो शादी थी वो टल गई थी, उस वक्त क्या कहना था डॉक्टर का, उस वक्त क्या कहना था जो वहाँ मैनेजर थे उनके, सुनिए। तो आपने सुना मैनेजर ने भी ये बात कही उस वक्त जो शादी टली थी। अब डॉक्टर ने क्या कहा स्मृति के पिता की तबीयत को लेकर जब वो एडमिट हुए थे, ये सुनिए। स्मृति मंदाना जी के फादर को अराउंड 1:30 को लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन होकर उनको हार्ट अटैक के सिम्टम्स डेवलप हुए थे। इमीडिएटली सर्विस हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर सांगली में यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद उनकी जांच पड़ताछ हुई। उनके जो कार्डियक एंजाइम से थोड़े एलिवेटेड होने के बावजूद उनको ऑब्जर्वेशन में रखने की जरूरत है। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहन थानेदार ने भी देखा हुआ है। इको में कोई नए फाइंडिंग्स नहीं है, बट उनको कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग करके इफ रिक्वायर्ड उनको एंजियोग्राफी भी करनी पड़ सकती है। फिलहाल ऐसी सिचुएशन इनकी ब्लड प्रेशर थोड़ा एलिवेटेड है, तो उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत है। उसके वजह क्या हो सकती है? ये शारीरिक मानसिक तान तनाव की वजह से, ये वेडिंग सीजन होता है तो भागदौड़ ज्यादा होती है, उसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। बोलिए सर। आज सुबह में जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, स्मृति मंदाना के जो पापा हैं मिसेस श्रीनिवास मंदाना, उनकी तबीयत खराब होने लगी थी और थोड़ी देर हम वेट किया, हमने हुआ कि शायद नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, लेकिन और थोड़ा बिगड़ रहा था। तो फिर हमने सोचा रेस्ट भी हम लेते हैं, तो उनको फटाफट हमने एम्बुलेंस बुलाया और उनको हॉस्पिटल ले गया है। अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। और स्मृति मंदाना, आज आपको पता है कि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो स्मृति मंदाना ने डिसाइड किया कि जब तक उनके पापा ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए ये जो मैरिज जो आज होने वाली थी वो अभी इंडेफिनेटली पोस्टपोन्ड है। डॉक्टर से कुछ बात हो गई है आपके? डॉक्टर ने क्या कहा है? अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है एंड अभी डॉक्टर ने अभी बोला है कि उनको अभी रहना होगा ये हॉस्पिटल में ही। एंड तो जब तक वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि हम लोग भी अभी सब थोड़े शॉक में भी हैं और हम लोग सब चाह रहे हैं कि जल्दी से वो रिकवर हो जाए, क्योंकि ये सबके लिए बहुत बड़ी ओकेजन है। एंड हम चाहते हैं कि वो अच्छे से रिकवर हो जाए। और जैसे मैंने पहले कहा कि स्मृति बहुत ही क्लियर है, क्योंकि वो अपने पापा को पहले ठीक होना देखना चाह रही है और वो बाद में अभी शादी का जो भी अभी वो इंडेफिनिटली पोस्टपोन। तो आपने दोनों बाइट सुन ली। अब इसके बाद मुझे लगता है उन फैक्ट्स पर ही रहना चाहिए और खबर को खबर की दृष्टि से ही देखना चाहिए। कयास नहीं लगाने चाहिए, जो सच है वो बताना चाहिए। उम्मीद करते हैं, सभी उम्मीद कर रहे हैं कि रिलेशनशिप चले, इन दोनों की शादी हो और परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अगर वो देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे। लेकिन मीडिया तो ये उम्मीद करती है कि अगर बयान आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि एकदम तस्वीर साफ हो जाएगी। खैर, ये वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।